बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने साथ आए हुए कारकुनान मुस्लिम कानून तशद्दुद विभाग के जितने अहदेदारान जिम्मेदारान ने मेरे साथ यहाँ पर आए हुए सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे कहने पर यहाँ सरदार मीर अकबर खान साहब के घर आए। मैं आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कानून तशद्दुद विभाग का मुस्लिम कानून का उम्मीदवार था। हमने बड़ा बाइज़्ज़त और बड़ा बावकार इलेक्शन लड़े, क्योंकि हमारे पास जमाती स्ट्रेंथ और जमाती टाइम ये दोनों चीज़ें बहुत कम थी। माजी में हमने जमात की कोई हमारे छोटे मोटे फैसलों की वजह से जमात को खासी परेशानी का सामना था। हमने उसकी बका की जंग बड़े खूबसूरत अंदाज में लड़ी। पूरे हल्के के अंदर स्टेशन स्टेशन जाकर हमने इस जमात की रिवाइवल की जंग लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें खासी कामयाबी मिली। अब चूँकि जमात का ये इलेक्शन एंड हो गया और 4 पोलिंग स्टेशन इन पर ज़िमनी इलेक्शन होना बाकी है, ऐसी सूरत में जमात की आला क़यादत, लोकल कारकुनान, जितने मेरे साथ चलने वाले मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे जो रहनुमा थे, जो मेरे साथ चलते रहे, मेरे कारकुन, मेरे सपोर्टर जो इस हल्के में हमारे साथ चलते फिरते रहे, उन सब की मशावरत के बाद, उन सब के असरार पर, उन सब के मशावरत के बाद हमने ये फैसला किया कि हम ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, कल होना है, जो पोलिंग होनी है, उसके ऊपर हम सरदार मीर अकबर खान साहब को सपोर्ट करें, PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। ये मेरा फैसला नहीं है, मेरी ज़ात का कोई फैसला नहीं है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हर उस कारकुन का फैसला है कि जो इस इलेक्शन के अंदर मेरे साथ खड़ा था। तो मैं अपने सब वोटर्स से, अपने सपोर्टर से गुजारिश करता हूँ कि कल के जो इलेक्शन ज़िमनी होने वाला है उसके अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो हमायत याफ्ता कह सकते हैं कि उम्मीदवार है सरदार मीर अकबर खान साहब है, आप उनको वोट करें, उनकी कामयाबी के लिए काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एतमाद, जो भरोसा, जो कमिटमेंट सरदार मीर अकबर खान साहब के साथ इस टाइम के ऊपर, ऐसी सिचुएशन के जब एक एक वोट मैं समझता हूँ कि वो एक पहाड़ के बराबर है, हज़ारों वोटों के बराबर है। सारी इलेक्शन कैंपेन 30 दिन 40 दिन ये जो पिछले 40-45 दिन की इलेक्शन कैंपेन चलती रही, वो सारी कैंपेन एक तरफ, और ये जो 3-4 पोलिंग स्टेशन है इसकी जो ये पोलिंग है ये एक तरफ। मैं समझता हूँ इसकी अहमियत ज़्यादा है। हमने जो माजी में किया, जो इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो सारा यहाँ आकर ज़ाहिर हो गया। अब फैसला इन्हीं 3 पोलिंग स्टेशन के ऊपर होना है। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने सरदार मीर अकबर खान साहब के साथ हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ भी मौजूद है, मेरे वालिद के साथी भी रहे, एहतराम का रिश्ता हमेशा मौजूद रहा। एहतराम का रिश्ता इस इलेक्शन के अंदर भी हमने किसी जगह पर भी इनके एहतराम के रिश्ते को टूटने नहीं दिया। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत, जिन तवक्कुआत के तहत हम यहाँ बैठे हैं, वो तवक्कुआत इनकी हमारे साथ टूटनी नहीं चाहिए। मैं सब कारकुनान जो यहाँ पे बैठे हैं, वो PTI के हैं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, वो जो दोनों जमातों के जो बैठे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आगे आने वाला वक्त है उसके अंदर हमारे अंदर हमारी होनी चाहिए, और किसी भी स्टेज पर, किसी भी सूरत, किसी भी जगह पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनान को कम हो या ज़्यादा हो, उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है या कौन इस वक्त पर सर इक़्तिदार है। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं अपने साथ आए हुए जितने मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे भाई, मेरे सपोर्टर्स, वोटर्स, जितने भी मेरे साथ यहाँ आए, मेरे जिम्मेदार जो हल्के के और ज़िले के मेरे अपना नायब सदर इम्तियाज़ शहीन साहब हैं, बाकी अहदेदारान भी मेरे साथ आए। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। ये नाजुक वक्त था, बाज़ लोगों की शायद, मैं तो डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद लोगों की शायद सरदार मीर अकबर खान साहब के साथ कुछ और वजूहत पे भी कुछ नाराजगियाँ हों या कुछ मामला हो, लेकिन वो मेरे साथ यहाँ आगे मेरी हौसला अफजाई की। मैं तहे दिल से इनका मशकूर हूँ। अपने तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिर दवाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरदार मीर अकबर खान साहब उम्मीदवार PTI
الکشر کی باغ، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سردار جاوید خلیل عباسی صاحب نے جو فیصلہ سردار میر اکبر خان صاحب کا انتخابی یہ جو 4 پولنگ اسٹیشن پر اس میں حمایت کا جو اعلان کیا ہے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں بلکہ یہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی ہائی کمان کی اجازت کے ساتھ وہ ضلع باغ کی مسلم کانفرنس کی طرف سے ہم اپنے بھرپور ان کو حمایت اور تائید کا یقین دلاتے ہیں۔ نتائج اللہ کے اختیار میں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ یقیناً جب تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں آ چکی ہے، ان کی حکومت بن گئی ہے، تو ہمارے پاس 2-3 آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ ہم اپنی اپوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے سردار جاوید خلیل عباسی صاحب، چونکہ یہ 4 اسٹیشن سردار جاوید عباسی صاحب کے گاؤں کے، اس کے اوپر یہ بطور امیدوار کے بھی الیکشن لڑے اور اس میں اپنے ووٹوں کا اضافہ کریں۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ہم کسی دوسرے امیدوار کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے اور ہم اپنے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ منسلک رکھ کر ان کی مخالفت کرتے۔ لیکن باہمی مشاورت سے، جس میں سردار مشتاق نیر صاحب، امتیاز شاہین صاحب، ہمارے ظفر عباسی صاحب، جنرل سیکرٹری حلقے کے جہانگیر چغتائی صاحب اور ہمارے جتنے بھی کھرلا باسیوں کے جو مردیانہ کے باقی جو ہمارے سینئر کارکن ہیں، ہم سب نے ان سے مشاورت کی اور انہوں نے متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس مرحلے پہ ہمیں، کیونکہ سردار میر اکبر صاحب اور ہمارا ایک تعلق 25 سال سے اکٹھے بھی ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ہم ان کے سپورٹر اور ورکر رہے ہیں، تو آج ہم اس بات کا یہ فیصلہ کریں کہ اس نازک مرحلے پر ہم ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلائیں، جو ہمارے ووٹر